जय महाकाल। मित्रों, आज के वीडियो में हम गणित की परिभाषा देखेंगे। लास्ट क्लास में भी हमें गणित की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देख ली थी। इस क्लास में भी गणित की हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है, अब इस क्लास के बाद अगली नेक्स्ट क्लास में हम गणित की प्रकृति से संबंधित डेफिनेशन वगैरह देखेंगे और उसकी प्रकृति देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रोफेसर यंग ने गणित की क्या परिभाषा बताई है। मैं जो डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन लिखा रहे हैं जो एग्जाम में रिपीटेशन के साथ पूछी गई है या पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रोफेसर यंग ने क्या परिभाषा दी है। गणित सभ्यता एवं विज्ञान का आधार स्तंभ है। गणित क्या है सर? गणित सभ्यता एवं विज्ञान का क्या है? आधार स्तंभ है। यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। प्रोफेसर यंग क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोफेसर यंग कहना चाह रहे हैं कि गणित सभ्यता एवं विज्ञान के लिए बहुत अनिवार्य स्तंभ है। यदि इस स्तंभ को हम हटा देंगे, अगर गणित को हम हमारे सभ्यता विज्ञान से हटा देंगे तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता, जो भी हमने भौतिक सभ्यता हमारे पास है, वो सबकी सब क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर यंग। ये परिभाषा आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रोजर बैंकन के अनुसार। रोजर बैंकन क्या कहते हैं कि गणित क्या है? गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो रोजर बैंकन की क्या परिभाषा हो जाएगी? गणित समस्त विज्ञानों का क्या है भाई? सिंह द्वार है एवं कुंजी है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि भाई बैंक में क्या होना चाहिए? आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बैंक में क्या होना चाहिए भाई? सिंह द्वार होना चाहिए और कुंजी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेफिनेशन याद रखते हैं भाई, बैंक में क्या होना चाहिए? सिंह द्वार और कुंजी। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई, अगला देख लीजिए लॉक के अनुसार। भाई दो डेफिनेशन हो गई, प्रोफेसर यंग की हो गई और रोजर बैकन की हो गई। अगले देखते हैं लॉक के। लॉक क्या कह रहे हैं? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होता है? तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो लॉक क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत किसके द्वारा विकसित होती है? गणित के द्वारा। ठीक है, बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो लॉक की परिभाषा कैसे याद रख सकते हैं भाई? बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होनी चाहिए? विकसित होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लॉक कह रहे हैं बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होनी चाहिए? लॉक होनी चाहिए। ठीक है, तीन डेफिनेशन अपने याद हो गई। अगली परिभाषा देखते हैं गॉस के अनुसार। गॉस क्या कह रहे हैं? गॉस कह रहे हैं कि गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। गॉस की क्या परिभाषा है? गॉस कह रहे हैं कि गणित क्या है? गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये तो छोटी सी परिभाषा है। गॉस में भी दो शब्द हैं, रानी में भी दो शब्द हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, गणित विज्ञान की रानी है। ठीक भाई, अगली परिभाषा देखते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं कि गणित एक ऐसा विषय है, ऐसा विषय है देखिए, जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। जिससे स्टूडेंट्स के जो मानसिक शक्ति होती है उसको विकसित करने का अवसर मिलता है। गणित के माध्यम से जब हम गणितीय प्रक्रियाएं करते हैं तो सारी प्रक्रिया हमें कैलकुलेशन मस्तिष्क में करनी पड़ती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मानसिक शक्तियों को क्या होता है? प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। ये बात ठीक है। अगली क्या कहने चाह रहे हैं? यह एक सुसुप्त आत्मा को जागृत करके, यानी कि जो एक सुसुप्त आत्मा है उसको जागृत करती है और उसमें चेतना का संचार करती है। चेतना का भाई बच्चे में तार्किकरण की क्षमता विकसित होती है, गणितीयकरण की क्षमता विकसित होती है। ऐसा कहना चाह रहे हैं प्लेटो। प्लेटो कह रहे हैं कि गणित वह ऐसा विषय जिसके द्वारा बच्चों के जिससे मानसिक शक्तियों को तो प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है तथा एक सुसुप्त आत्मा को जागृत कर उसमें चेतना का संचार करता है। गणित ऐसा विषय है। ठीक है, हमने 5 डेफिनेशन देख ली थी, लास्ट क्लास में भी कुछ डेफिनेशन देख ली थी। सारी की सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आपको एक बुक है बर्ट्रैंड रसेल की। बर्ट्रैंड रसेल की नामक गणितज्ञ की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी में बर्ट्रैंड रसेल ने गणित के कितने सिद्धांत बताए? गणित के 3 मूलभूत सिद्धांत बताए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्ट्रैंड रसेल ने गणित के कितने मूलभूत सिद्धांत बताए? आप कहेंगे 3। किस पुस्तक में बताए थे? पुस्तक का नाम हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी। ठीक है भाई, तो कौन कौन से 3 सिद्धांत बताए? पहला
कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। बर्ट्रैंड रसेल कहना चाह रहे हैं कि भाई जो विश्व का कोई भी बच्चा है वो गणित सीख सकता है। अगर वो सीखना चाहे तो विश्व का प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ये तो बात हुई ये, ठीक है। यानी कि ये अभी क्षमता बता रहा है कि कोई भी बच्चा जो 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 गणित सीखना चाहता है गणित सीख सकता है। भाई ये नहीं कि भाई गणित सीखने के लिए कोई अलग योग्यता की आवश्यकता है, सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं, ठीक है भाई। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। ये तो अभी क्षमता बता रहा है भाई, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए, ये अनिवार्यता है कि बर्ट्रैंड रसेल कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चा गणित सीखेगा तो ही उसकी गणितीकरण की प्रक्रिया होगी, उसमें तार्किकरण की प्रक्रिया विकसित होगी, ठीक है भाई। तो बर्ट्रैंड रसेल ने दो बात बता दी कि पहला, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, दूसरा कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि बालकों की सोच का गणितीकरण आवश्यक है। गणितीकरण का मतलब क्या है, बच्चों में तार्किकरण की योग्यता विकसित हो, बच्चा तर्क करने की आदत विकसित कर पाए कि सर ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो बच्चों की बालकों की सोच में गणितीकरण आवश्यक है, बच्चों में तार्किकरण की, कार्य कारण की समझ विकसित हो, ठीक है। भाई ऐसा भी हो सकता है, ये तर्क करे सर, ये क्वेश्चन ऐसे भी इस तरीके से हो सकता है क्या, सर ऐसे भी हो सकता है, इस तरह की जो बच्चे में सोचने जो क्रिटिकल यानी कि गणितीकरण की आवश्यक, बालकों की सोच में गणित का, बालकों की सोच का गणितीकरण आवश्यक है। बच्चे में तर्क चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है, आप ऐसे मानिए गणितीकरण वजह बच्चों में तर्क चिंतन की प्रक्रिया, तर्क चिंतन की प्रक्रिया विकसित होती है, ठीक है। तर्क करने की, चिंतन करने की प्रक्रिया विकसित होती है, ये बात बर्ट्रैंड रसेल ने बताई। बर्ट्रैंड रसेल ने कितने मूलभूत सिद्धांत बताए थे, 3। किस पुस्तक में बताए थे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलोसफी, ये ठीक है। ये डेफिनेशन अपन ने देख ली, कैसे याद रखेंगे, प्रोफेसर यंग क्या कहना चाह रहे हैं, यंग कहना चाह रहे हैं तो आप इसे ऐसे याद रख ले, संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर यंग को आप ऐसे याद रख ले, अगर जंग लग जाएगी तो कैसे भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अच्छा, बैंक की परिभाषा कैसे याद रखते हैं, बैंक में क्या होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए भाई सिंह द्वार होना चाहिए और कुंजी होना चाहिए, तो आप इस तरीके से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे अपने लास्ट क्लास में हॉकबेन कैसे याद रखी, भाई सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो हमने कैसे कहा था भाई लोग क्या चाहते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति क्या हो, बैन हो, तो हमने बता दिया बैंक, मतलब हमने वो बता दिया, ठीक है। हॉकबेन की परिभाषा क्या थी भाई, सभ्यता गणित सभ्यता एवं संस्कृति के दर्पण है, तो हमने ऐसे लास्ट क्लास में बताया तो था आपको भाई बैन, लोग क्या चाहते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति बैन हो, तो हॉकबेन बैन से सभ्यता एवं संस्कृति बैन, लोग आगे चाहते हैं, तो उस तरीके से अपन ऐसे इसको याद कर लेंगे। बैंक में क्या होना चाहिए, सिंह द्वार और कुंजी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, आप कहते हैं लोग लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में क्या हो, तर्क करने की आदत विकसित हो, तो आप कह सकते हैं कि लॉक हो जानी चाहिए बच्चे के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत। ये 3 डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब गॉस के अनुसार, गॉस की छोटी सी परिभाषा आप ऐसे याद रख सकते हैं, गॉस की परिभाषा क्या है, गॉस में 2 शब्द हैं, यहाँ रानी में 2 शब्द है, तो ठीक है, गणित विज्ञान की रानी है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्लेटो की परिभाषा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, गणित एक ऐसा विषय जिसके द्वारा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है तथा यह एक सुसुप्त आत्मा को जागृत कर उसमें चेतना का संचार करती है। ये डेफिनेशन आप याद रख लीजिए। बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक का नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलोसफी। इन्होंने गणित के कितने मूलभूत सिद्धांत बताए थे, पहला, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, दूसरा, प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए, और थर्ड बताया था बालकों की सोच का गणितीकरण आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। लास्ट क्लास में भी अपने गणित की डेफिनेशन पढ़ ली थी, इस क्लास में भी हमने गणित की कुछ डेफिनेशन पढ़ ली है। अब नेक्स्ट क्लास जो अपन करेंगे उसमें हम गणित की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। भाई गणित की प्रकृति क्या है, भाई प्रकृति मतलब गणित किसी सब्जेक्ट का भाई नेचर क्या है, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक भाई। अब जब गणित की पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपन साइंस की पेडागोजी करेंगे। और ये बात आपकी मैथ्स की, तो मैथ्स की भी अपन क्लासेस लेना प्रारंभ कर रखी है, और धीरे धीरे कुछ जो टॉपिक अपन ने कुछ तो टॉपिक कर ही लिए, कुछ टॉपिक धीरे धीरे करना और जारी रखेंगे, ठीक है भाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।